हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि सभी एग्जामों में आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ को लेकर के। ठीक है, जो कि यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी एंड सीटेट, यूपी टेट जितने भी ऑल एग्जाम होते हैं आपके, सभी में ये टॉपिक आता है। तो आशा है कि आज आप हमसे ये टॉपिक सीखने के बाद कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चनों की कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 98, 28 और 112 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए एलसीएम आप कैसे निकालेंगे इनका। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। आपको दिया गया है 98 दिया है, उसके बाद 28 है और 112 है। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 49 आएगा, 14 आएगा, 56 आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 49 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 28 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 49 आएगा, ठीक है, 7 आएगा और 14 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 47 और 7 और 7। ठीक है, अब ये 7 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 7, 1 और 1। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा कट जाएगा। अब आपको क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए, ये जो वैल्यू आपके सामने आई हैं इनका आपको मल्टीप्लाई करना है और वही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको इस प्रकार से एग्जाम में निकालना है। परंतु आप जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने लिख लिया। 1 2 3 4, 4 बार हैं 2 तो लिख लिए। अब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनका दोनों का हो गया 49, इनका आपका कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 निम्मा 144 की 4 इसमें से किसमें है दोस्तों, पीछे देखिए दोस्तों, इसमें है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना। एग्जाम में कैसे निकालना है कि आपको दिख रहा है कि ये जो है ये वाला है और ये है, इन सभी अंकों में आप ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड सबसे ज्यादा क्या है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 40 कितना 9। ठीक है, इसमें जो कि एक 7 से ही कटता है, 7 सत्ते 49, 7 से कटेगा। इसमें भी 7 चौके 28 होता है। ठीक है, मगर इसमें 4 आते हैं। ठीक है, 4 आ गए, मगर यहाँ पर मैंने देखा कि मैं इसमें 7 का डिवाइड करूं तो ये जो है वो कितनी बार 16 बार जाएगा। तो कितना आया, 16। तो 7 तो इसमें आ गया, 16 इसमें आ गया। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई भी आपको पूरा नहीं करना, 16 का आपको सिर्फ एक अंक में करना है। 16 निम्मा 144 की 4। अब 4 इसमें से किन ऑप्शन में रखिए, तो पहले में रखिए, वही आपका क्या है, राइट आंसर है। एग्जाम में आपको इस अच्छे से अप्रोच से, क्योंकि एग्जाम में आपको विधि नहीं देखनी है, आपको देखना है कि आंसर आपका जल्दी से कैसे आएगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 70, 28 और 42 का एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना, निकालना है। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे कि 2 अधिकतम किस्में हैं, 7 किस्में हैं, तो 10 किस्में, ये आपको देखना है। देखो दोस्तों, मुझे यहां से आपको पता होगा 7 इसमें है, 7 चौके इसमें भी, 7 नहीं 70 होता है। तो 7 मैंने यहां पर लिखे, क्या लिखा मैंने, यहां से 7 लिखा मैंने। अब 7 मैंने यहां से लिखा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां देखा 7 चौके 28, 7 छिक्के 42 होता है, 7 चौके 28, 4 इसमें आ गया। तो ये जो 7 आया इसमें, तो ये 7 सब में से आ गया। अब ये 4 आ गया, सब में 2 जो इसमें भी है वो इसमें आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या देखा कि यहां पर 5 आएंगे, क्या 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 7 छिक्के 42 होता है, 6 में 2 तो इसमें आ गए, 3 रह गए, तो मैंने ये 3 यहां पर लिखी है। अब आपको यहां तक ये समझ में आ गया है तो आप आराम से एग्जाम में अपना क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको पूरा करना पड़ेगा हल। ठीक है,
तो आपने यहाँ से देखा, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 7 तिया कितना होता है दोस्तों 21 होता है, 5 चौके कितना होता है 20 होता है। अब जैसे ही आप 20 का 21 दूनी 42 होता है, कितना होता है 42 और जीरो की जीरो, कितना आ गया 420। 420 किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। इस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों एग्जाम में सवालों को बनाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/3 का एलसीएम ज्ञात करें। अब आपको यहां पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना हो कि किसका, भिन्नों का। अब मैं यहां से लिख रहा हूं भिन्नों का, आप लिख लेंगे भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है, अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। इसी प्रकार से अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों, मासा निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब मासा निकालना हो तो अंशों का, मैं यहीं पर बता रहा हूं, अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहां से लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या एलसीएम, लासा पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहां पर लग जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कि अंशों का तो लासा निकालना है। अंश में क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है और 8 लिखा है। इनका तो एलसीएम निकालना है और इन सब का निकालना है क्या, आपको एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। अब आप देख पाएंगे इनका एलसीएम कैसे निकालें। आपको पहले एलसीएम निकालना है, तो देखिए सबसे ज्यादा 2 किसमें, 8 में है, तो मैंने 8 को लिखा। अब 5, मेरा 4 2 खत्म हो गया, 4 इसमें आ गया, 5 लिखा मैंने, 7 लिखा, अब 1 लिखा। ठीक है ना, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 8 8 पंजे 40। अब 40 का 7 में करें, 7 चौके 28, यानी कि 200 कितना 80। अब 280 किस में रखा है, ऊपर, अब ये 2 में रखा है, इसमें भी रखा है और इसमें भी रखा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब यहां पर मासा निकालना, मासा क्या होता है दोस्तों, ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन सभी में भाग चला जाए। तो आपको दिख रहा है यहां पर सबसे छोटी अंक रखा है 3, 3 का 3 में भाग जाएगा, इसमें भी 3 का जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 3। तो 280/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। आशा है सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। हमने सभी टाइप के क्वेश्चनों को लिया है जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए और आपको दोबारा से इसे पढ़ना ना पड़े। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, भिन्न दिए हैं 6/25, 4/45 तथा 3/25 का एलसीएम यानी कि मासा ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, लासा निकालना है, सॉरी दोस्तों लासा निकालना है। ठीक है, लासा निकालना है। अब लासा आप कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि अंशों का तो निकालना है लासा और हरों का निकालना है मासा। अब अंश में क्या लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है और 3 लिखा है, क्या निकालना है इनका निकालना है आपको दोस्तों, लासा निकालना है। अब लासा निकालेंगे तो इसमें अधिकतम 2 हैं, वो किसमें है, 4 में है, अधिकतम 3, 3 तो एक ही बार है, 4 तिया कितना हुआ 12, तो आपका लासा कितना आ गया 6, 4 और 3 का 12 आ गया। अब 12 किस में रखा है, इन 2 में रखा है, तो ये तो दोनों आपके आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब ये इन दोनों में है, तो हमें क्या निकालना है, नीचे वालों का मासा निकालना है। मासा हमें देखते हैं दोस्तों क्या, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर 5 का भाग इसमें भी जाएगा, 5 का इसमें भी जाएगा, 5 का इसमें भी जाएगा और किसी अंक का भाग नहीं जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 12/5। 12/5 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें भी आप रिवीजन कीजिए कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें भी लासा निकालवा रहा है। क्या पूछ रहा है, लासा आपको यहां से भी निकालना है आप। ठीक है, अब देखिए
लासा निकालने के लिए क्या बताया मैंने, भिन्न दी है। ठीक है, तो अंशों का तो लासा निकालना है, हर का मासा निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अंश जो दिया है उसमें क्या है, 2 है, 4 है, 8 है और 10 है। मासा निकाल, अधिकतम 2 किस में है, 8 में है, तो 2 तो सभी खत्म हो गए, 4 भी खत्म हो गए, 2 हो गए। अब इसमें भी 2 हैं तो मगर 5 भी होते हैं, 2 पन्ना 10 होता है तो 5 ले लिए। 8 पंजे हो गया कितना, 40, तो लासा हो गया आपका 40। 40 किस में रखा है, तो एक ही ऑप्शन में रखा है दोस्तों, किस में, ए में रखा है, तो 40/3 आपका राइट आंसर हो गया है। एचसीएफ निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो रेलवे सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, जब आपको लासा निकालना ही है तो आपको क्या देखना है, ऐसी एक संख्या जो के सभी में हो। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 कितनी बार है, 5 बार, 3 कितनी बार, 6 बार, 3 कितनी बार, 3 बार। अब कॉमन निकालेंगे तो इसमें ये जो 3 है इसमें सब में है, मगर ये 4 है वो इन दोनों में है, 3 5 बार है वो इसमें है, तो अधिकतम संख्या इसमें क्या है, 3 की घात कितनी है, 6। वो आपका क्या होगा, लासा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ये रहा। क्या कह रहा है कि इनका हमें निकालना है लासा। अब ये आपको यहां पर आपकी गलती हो जाएगी दोस्तों। गलती क्या होगी, ये दशमलव में संख्या रखी हुई है, जब दशमलव में होती हैं तो आपको यहां पर करना क्या है, वो आपको देखना है, इनको पहले सही संख्या बनानी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इसे सॉरी दोस्तों, इस वाली संख्या को मैं लिख सकता हूं 1/3 की घात 10। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या दी है उसको लिख सकता हूं 1/7 3 की घात 7। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं 3 की घात 11, इसको लिखूंगा 1/3 की घात 13। अब ये बन गई भिन्न, और भिन्न का जो लासा निकालते हैं अभी हमने आपको बता दिया है दोस्तों, क्या करते हैं, अंशों का तो लासा निकालते हैं, हर का मासा निकालते हैं। तो अंश में कितना, 1, तो लासा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब मासा निकालना है, इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है दोस्तों। ठीक है, अंशों का मासा क्या होता है, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, ये 3 की घात 7 सब में ही कॉमन होगा, 3 की घात 7 इसमें भी है, 3 की यानी कि 3 7 बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 7। इसको दोबारा से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, यहां पर गलती होने की चांस है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो भी आपने सीखा है उसी प्रकार से बनाने लग जाते हैं, मगर ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि इसमें आपको संख्याएं दी गई हैं और आपको निकालना क्या है, वो देखिए आपका, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी आपका रेलवे में आया हुआ है, एनटीपीसी में। ठीक है, चलिए, आपको एक पद ये दिया है तथा दूसरा पद ये दिया है, दोनों का निकालना है लासा। क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालना है आपको। लासा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको लासा निकालने के लिए देखना है कि कॉमन संख्या पहले छांटी जाती है, उसके बाद जो बच जाता है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लासा लिखूंगा एलसीएम। अब देखिए दो कितनी बार है, इसमें 2 4 बार हैं, यहां पर 2 कितनी बार है दोस्तों, कितनी बार है, 2 बार हैं, तो सबसे अधिक इसमें है, तो 2 की घात में लिखा यहां पर कितना, 4। ठीक है, इनटू लगाया। अब 3 देखा, 3 यहां पर है और 3 यहाँ भी है, मगर यहाँ बड़ा है तो 3 की घात 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 5 मैंने यहाँ देखा, 5 यहाँ देखा, मगर 5 यहाँ पर तो 3 बार है, यहाँ 5 बार हैं, तो ये आ जाएगा 5 की घात 5। अब बचा क्या, 7 की घात कितना बचा, 2। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया, जो कि राइट आंसर है आपका। मगर ये किस में रखा है वो आपको देखना होगा, ये रखा है ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ये आएंगे आप अच्छे से इनको बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें तसल्ली होगी कि हमने आपको क्वेश्चन सिखा पाए।
ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें कितने पद हैं दोस्तों? 3 पद हैं। ये पूरा एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है का एलसीएम इसमें भी निकालना है। एलसीएम मतलब लासा निकालना है। लासा क्या होता है? अधिकतम संख्या होती है, तो हमें लासा निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप निकालेंगे तो देखिए 2 को देखना है। 2 यहां पर तो एक बार है, यहाँ पर 2 बार हैं, यहाँ पर 2 बार हैं, तो 2 आ जाएंगे कि 2 की घात 2। ठीक है, अब 3 देखो, 3 यहाँ पर 2 बार हैं, 3 एक बार है, 3 एक बार है, तो 3 की घात अधिकतम 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब निकालना है आपको, क्या निकालना है दोस्तों? 5 देखना है, तो 5 यहाँ पर अधिकतम है, 5 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या देखना? 7 देखना। 7 सब में एक ही बार है, तो 7 लिखा आपने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनका ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है इनका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा है 2 की घात 4, 3 की घात ये 9 हो गया, ये 25 हो गया और ये हो गया 7। ठीक है, आपको पता चल रहा है 25 चौका 100 होते हैं। ठीक है, और 9 सत्ते 63 होते हैं। कितना दोस्तों? 63। 63 में आप 100 का गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6300 हो जाएगा। कितना? 6300, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करना भी आसान रहा, आपने आराम से सब कुछ निकाल लिया, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपको आंसर 6300 आपका सही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन रेलवे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन में ये आपका एक पद दिया है, ये दिया है और ये यहाँ भी 3 पद दिए हैं, और इसमें भी आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, मैं अधिकतम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं दोस्तों कि आपका बार बार रिवीजन हो जाए, तो आपका ये टाइप जो मैं करा रहा हूं वो रट जाए और आप एग्जाम में कभी भी कहीं भी गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ भी आपको मैंने अभी क्या सिखाया कि अधिकतम संख्या लेनी है। सबसे पहले देखो छोटी संख्या क्या है? 3। 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पर 3 बार है, 3 यहाँ पर 4 बार है, तो 3 की घात 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखा मैंने 5 को, तो 5 की घात यहाँ 5 एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो 5 की घात 3 हो गई। ठीक है, इंटू अब देखो 7 की घात 2 है यहाँ पर, और कहीं तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 की घात 2। अब देखा मैंने 11, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 11 की घात हो जाएगी 4। ये आपका एलसीएम हो गया और आपका राइट आंसर भी है। तो ये किस में रखा है ये आपको देखना है, ये रखा है, तो ये किस में रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। देख पा रहे हैं आप दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय आपका कम से कम समय लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है, और आप इसी प्रकार से रिवीजन करेंगे, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, तो आपका आंसर भी सही होगा और आप एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है 11.2, 8.4, 2.8 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है। अधिकतर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं एग्जाम में, उन्हें लगता है दशमलव वाला हमसे नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए तो दशमलव के अंक को कर लीजिए समान। इसमें तो समान दिए गए हैं, अगर समान नहीं है तो 0 बढ़ा करके समान कर लीजिए, घटाना नहीं है, बढ़ा नहीं है। ठीक है, अब इसमें समान है तो आप 1 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि इसमें दशमलव दिया है कि नहीं दिया है, भूल जाइए। अब आपके पास संख्या बची कितनी? 112, 84 और 28। इनका आपको निकालना है एलसीएम, लासा निकालना है। जब लासा आप निकालेंगे तो आप लासा निकालें। ठीक है, आपको पता है ये कटेगा 2 बार, 2 से 56 बार। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? तो ये 4 और 2 42। ठीक है, यहाँ पर 14। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो ये कितनी बार? 28 दूनी 56 होता है। ठीक है, अब ये 21 दूनी 42 होता है, ये 7 आ गया। यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे आप, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पर 21 रहेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर फिर आप काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 7, 21 और 7। फिर 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे। इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दो,
3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3। ठीक है, ये आपका यहाँ से ये आ गया। अब जो दशमलव के अंक थे वो समान थे, कितने अंक थे? 1, तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया 33.6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को, दशमलव वाले क्वेश्चनों को छोड़ के ना आए, आपको उन क्वेश्चन को भी बनाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी दशमलव वाला, इसमें भी निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। क्या कह रहा है? 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम निकालना है। मैंने अभी आपको बताया दशमलव के अंक करने हैं समान। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के अंक कितने हैं? 3 हैं। जब 3 हैं तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब ये जो हो गया संख्या आपके पास आ गई 3600। ठीक है, और 1800। ठीक है, और 144। ठीक है, अब दशमलव के अंक समान है सब में, तो हमने ये संख्या लिख ली। अब इनका हमें निकालना है क्या दोस्तों? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपको वो निकालना होगा। आप निकालिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए, 3600 को काटना है, 1800 को काटना है, और इन सभी को काटने के बाद आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको यहाँ से समझना होगा कि इसका जो आंसर आपका एलसीएम आएगा वो कैसे निकालेंगे आप। तो या तो फैक्टर करके निकाल लीजिए। ठीक है, फैक्टर करके आप निकालेंगे, या फिर निकाल लीजिए आप कैसे, भिन्न करके निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं, इन सभी का एलसीएम आप निकालेंगे तो ये 12 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, मैं 12 से काट दूंगा, कितने से? 12 से। ठीक है, अधिकतम काट रहा हूं मैं क्योंकि जल्दी हो जाए। 12 तिया 36। ठीक है, यहां से 12 एकन 12 बचे कितने दोस्तों? कितने बचे दोस्तों? आपको पता चल रहा होगा 6, 12 पंजे 60। ठीक है, 150 आ गया, 12 से ये कट गया। ठीक है, अब कितनी बार कितने से कटेगा ये दोस्तों आप काट दीजिए, मान लीजिए 3 से काट दो। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कितने से काटेंगे? मान लो आप 100 में, अब देखो 12 तिया 36 आ गया, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों? मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 36 आ गया, ये गुणा करके 36 हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो 50 है वो तो 100 में आ ही जाएगा, तो 100 भी हो गया। ठीक है, अब जो 4 है वो भी तो इसमें 36 आ जाएगा 100 में। ठीक है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आपने देखा दशमलव बाद 3 अंक थे, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर, ये आ गया दशमलव, तो आंसर कितना हो गया? 3.6 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आपने बहुत ही आराम से आसानी से इस क्वेश्चन को बनाना सीखा है हमसे। ठीक है, आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो आप हमसे ऐसे ही क्वेश्चनों को जो कि आप सभी छोड़ के आते हैं वो आप यहाँ से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का एलसीएम ज्ञात करें। मैं अधिक इतने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा रिवीजन में कि आप गलती नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया? दशमलव के अंक समान होने चाहिए। यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 अंक बना लो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो। लगा दिया आपने। अब देखना है संख्या क्या आ गई। ये आ गई आपकी पहली संख्या 63। ठीक है, दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 1050 आ गई। तीसरी संख्या क्या आ गई? 210 आ गई। ठीक है, और 420 आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब इनका आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि दशमलव के अंक आपने समान कर लिए तो दशमलव से डरना नहीं है। आपको इनका क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि लासा आपको फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो
कितना आएगा दोस्तों, वो यहाँ से समझना होगा। ठीक है, सब में आप देख पा रहे हैं 63 से भाग चला जाएगा, तो ये मैं आपको यहाँ से बता दूं 63 से ये सभी कट जाएंगे, और क्या आएगा, और आ जाएगा यहाँ से 63 से कटेगा, और ये 2 जीरो 100, तो आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 6300। कितना दोस्तों, 6300, और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 63, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाते रहेंगे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ था, ये अगला भी एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, तो जो आपके एनटीपीसी में आ रहे हैं, ये एसएससी में आ रहे हैं, तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, सी टेट, यूपी टेट, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी में आते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने ऑथेंटिक क्वेश्चनों को, एक्चुअल क्वेश्चनों को लिया है, जिससे आप महसूस कर पाएं कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको छोड़ के आने पड़ते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है 2189 2587 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मासा निकालना है। क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है। मासा का मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्तम समापवर्त्य निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे निकालेंगे, जब भी आपके बड़ी संख्याएं आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको यहां से बता दूं, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाना है। क्या करना है दोस्तों, दोबारा से सुनेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का में भाग लगाना है। ये छोटी संख्या है, इसका भाग लगाना है इस बड़ी संख्या में, तो आप देख पाएंगे यहाँ से छोटी संख्या 2189। ठीक है, 2189 भाग लगाना है किसमें, 2587 में, 2587 में भाग लगाना है। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपको पता है एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितने आएंगे, ये लिख दिया हमने। अब यहां से घटा दो, तो ये बचा कितना, 8 बच गया। यहां पर कितना बचा दोस्तों, 9 बच गया। ठीक है, यहां पर कितना बचा दोस्तों, तो 4 में से गया तो 3 बचा। अब इसका आपको भाग लगाना है, जिसमें भाग लगाया था कितने में लगाना है दोस्तों, ये लगाना है आपको 2100, किसमें लगाना है, 2189 में, तो 2189 लिखा आपने। ठीक है, अब 2189 में दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये आपको देखना होगा। अब भाग लगाना अगर आपसे नहीं आता तो ध्यान से सुने दोस्तों, मैं क्या बताना हूं। जब भी आपको इसका टेबल नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, तो आपको ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां से एक अंक छोड़ दीजिए मन में, मैंने मान लीजिए 8 छोड़ा, यहां पर भी एक अंक छोड़ दो, 9 छोड़ दो। अब 39 बचा, 39 का भी टेबल नहीं आता तो एक और अंक छोड़ दो, 2 अंक छोड़ दिए, मैंने यहाँ भी 2 अंक छोड़ दिए। ठीक है, अब मैंने देखा 3 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, तो 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, 3 सत्ते 21 होता है। मुझे यहाँ पता है कि यहाँ 98 है या 89 है, इससे ये संख्या छोटी है, तो मैं एक अंक कम दूंगा। मुझे पता चल गया इसका भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 7 बार, तो मैंने लगाया 6 बार। कितनी बार, 6 बार। लगाओ, अब गुणा कर दो। ठीक है, 8 छिक्के 48 की कितनी होती है, 8 हासिल हो गई 4, 8 9 छिक्के 54, 54 और हासिल हो गई 4, 58, 58 की 8 हासिल 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 5 23, कितने होते हैं 23, तो यहां से आपने देखा 23 आ गया। ठीक है, ठीक है, और ये आपका इससे ज्यादा है, तो यहां पर भी आप इस प्रकार से आप भाग नहीं लगाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, दोबारा से भाग लगाना होगा। अब अभी आपने 2100 कितने में, 89 में लगाया था, कितनी बार, 6 बार। अब लगाना है 5 बार। ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 ने 45 और 4 49 की 9 हासिल हो गई 4 और 5 तिया 15 और 4 19। घटा दो, बचा कितना दोस्तों, 9। यहां से कितना बचा, 9। ठीक है, यहां पर हो गया आपका 1। ठीक है, 199 में भाग लगाना है, 300 कितने का, 98 में। लगाओ, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, तो 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 कितनी बार लगा दो, 2 बार लगा दो। ठीक है, अब जब 2 बार आप लगाएंगे, 9 दूनी 18 की 8 आंसर 1, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, ये पूरा यहाँ से कट गया।
ठीक है, कितने से कटा है दोस्तों? जिस संख्या से कटता है लास्ट में वही आपका क्या होता है? मासा होता है। तो कितने से कटा है? 199 से कटा है। 199 ही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। तो आपको मैंने बता दिया है पूरी प्रोसेस करके कि किस प्रकार से जब भी आपकी बड़ी संख्या आ जाए तो आप इस प्रकार से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको सिर्फ मेथड पता है तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। उसमें आपको क्या निकालना है कि एचसीएफ उसमें भी निकालना है। ठीक है, आपने सीख लिया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया है 77 दिया है, 84 दिया है, 112 दिया है का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? 77, 84 मैंने आपको क्या बताया? इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर आपको पता है ये संख्या क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। ये संख्या क्या है? इवन नंबर है। मगर ये तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इनमें इवन नंबर तो कोई कॉमन नहीं होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया वो क्या है? आपका राइट आंसर हो गया क्योंकि 7 का समय भाग जा रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतने आसान तरीके से आप ऑप्शनों से भी आंसर को बना सकते हैं बिना करे ही। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच आपको पता हो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन दिया है आपका स्क्रीन पर, अभी आप देख पा रहे हैं भिन्न दी गई हैं। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। अब आपको मैंने यहां पर अभी आपको फॉर्मूला बताया था, दोबारा लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि भिन्नों का, किसका दोस्तों? भिन्न, ये भिन्न है। ठीक है, फ्रैक्शंस, भिन्नों का मासा, क्या दोस्तों? मासा। अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? अंशों का तो मासा निकालना है। अंश क्या है? 2 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 8 है और 10 है। मासा का मतलब होता है कॉमन नंबर। अब कॉमन इसमें क्या है? 2 का ही तो भाग जा रहा है सब में, और क्योंकि यहाँ 10 है ना, 10 में तो सिर्फ 2 गुणा 5 होते हैं, तो 2 तो एक ही बार है, बहुत तो 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो ऊपर तो आपका आ गया मासा कितना दोस्तों? 2। अब नीचे निकालना है क्या? लासा। अब लासा निकालना है तो पहले तो कॉमन निकालना है। अब 5, 3, 5 और 15 है दोस्तों। 3, 15, 9 और 21 का आपको लासा निकालना है। आपको सबको पता चल रहा है यहाँ से अधिकतम 3 इसमें है। ठीक है, 3 सत्ते 21 होते हैं, 7 आ गया, 3 पहिया 15 होते हैं तो ये आ गया, बाकी सब इसमें आ गया। ठीक है, इनका गुणा कर दो। ठीक है, तो अब कितना होगा? 9 सत्ते 63। अब 63 में गुणा करना है 5 का, 5 या 15, 5 आंसर 1 और 5 के 30 और 1 31, तो कितना आ गया? 315 आपका हो गया एलसीएम। तो आपका राइट आंसर इसका कितना हो गया? 2/315 हो गया है, जो कि ऑप्शन में किस में रखा है? तो इसके ऑप्शन दोस्तों इस तरफ हैं। आप देखेंगे अगले पेज पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो ये आपकी क्लास जो आप देख रहे हैं या भी करा रहे हैं क्वेश्चनों को, वो रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और यूपी पुलिस, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए, एग्जाम में आपको गलती ना हो और आपको दोबारा से ये पढ़ना ना पड़े। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दे रहा है, इसी सेम टू सेम क्वेश्चन अभी किया उसी प्रकार का है। इसमें भी क्या पूछ रहा है? मासा ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका फ्रैक्शन का मासा निकालना सीख गए हैं। अभी आपने सीखा, हमने क्या बताया? अंशों का तो निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा निकालना है। अब 27 दूनी 54 होता है दोस्तों, तो 2 गुणा 27 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 यहाँ पर लिखा है 2, इसमें तो और कोई संख्या नहीं, तो आंसर तो हो गया आपका कितना? 2। ठीक है, अब 2 किस में रखा है दोस्तों? एक ही ऑप्शन में रखा है, हो गया आंसर, हल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो इनका लासा निकालना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी से जब मेथड सीख जाएंगे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, चलिए जीडीसी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? जीडीसी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
क्या है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये संख्या दी है, ये संख्या दी है और ये संख्या दी है। इनमें आपको निकालना है कि आप किस प्रकार से इसमें हल कर पाएंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, मासा निकालना है, वो लासा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना, लासा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको दशमलव के अंक समान करते हैं, यहाँ पर लगा दो 0। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, आराम से सुनेंगे। ठीक है, ये जो नया फैक्टर लिखा है, ये GDC मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि GCD जो लिखा है, इसी का एक मतलब होता है HCF। ठीक है, क्या होता है, HCF। ये दोनों बात एक ही हैं, और इसका हिंदी में हम क्या कहते हैं, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्ती। तो हमें मासा निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जेई में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, RRB जेई में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपने सीख लिया कि GDC का मतलब क्या होता है, SCF का मतलब होता है मासा, मासा का मतलब महत्तम समापवर्ती। तो हमें मासा निकालना है। अब दशमलव के अंक समान कर लिए हमने, तो संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या है 108, दूसरी संख्या है 36, तीसरी संख्या है 90। अब इन सभी में भाग किसका जा रहा है दोस्तों, वो आपको देखना है। ठीक है, तो इन सभी में मैं देख पा रहा हूं 18 का भाग जा रहा है। कितने का दोस्तों, 18 का जा रहा है। तो 18 ही आपका इनका मासा हो गया है। ठीक है, अब दशमलव अंक 2 है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, यहां भी GDC निकालना है, GCD निकालना है। GCD का आपने मतलब अभी सीख लिया है, मासा निकालना है। दशमलव के अंक समान करने हैं। जब दशमलव के आप अंक समान करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 2 अंक हो गए। यहाँ 2 हैं, यहाँ 0 लगा देंगे। संख्या आपकी बन गई कितनी, 2160 बन गई। फिर कितनी बन गई, 168 बन गई। फिर कितनी बन गई, 960 बन गई। अब जब आप इनका मासा निकालेंगे तो आपको सभी में दिख रहा है कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो आंसर सम होगा, सभी आंसर सम है। ठीक है, अब दशमलव के अंक 2 किए हैं तो 2 अंक इसमें, ये आपका आंसर गलत हो गया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 अंक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे। अब आपको यहाँ पर देखना है इन सभी में भाग कितने का जाएगा। ठीक है, तो मुझे 24 चौका 96 दिख रहा है, तो मैं इसमें भी लगा के देखूंगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कितने का भाग जाएगा, 24 का भाग सब में चला जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ भी है, यहाँ मगर यहाँ नहीं है, तो 0 वाला तो टर्म नहीं आएगा। तो 24, अब अंक कितने हैं, 2, 2 यहाँ रख दो। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आपसे, यदि x का मान दिया गया है ये पद, y का मान दिया गया है ये, तथा z का मान दिया गया है ये, तो x y z का मासा ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये 3 पद दिए गए हैं, ये 3 पद में x y z के रूप में इनका मासा निकालना है। मैंने आपको लासा में इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो बताया था, जो भी नंबर ज्यादा हो वो लिखना है, मगर मासा में मुझे क्या लिखना है, जो भी नंबर कम हो वो लिखना है। अब देखिए, 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 4 बार है, तो कम इसमें है, कम किसमें, 2 इसमें है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, गुणा लगाया। अब 3 देखना है, 3 इसमें 1 बार है, 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 1 बार वाला लिखना है मुझे। ठीक है, अब देखना है 5, तो इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 बार वाला लिखना है मुझे 5। ठीक है, अब 7 देखना है, 7 इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, तो कम लिखना है, तो 7। ये आपका मासा हो गया, HCF हो गया। अब इसे ऑप्शन में तो नहीं मैच कर रहा, तो हल करना है। अब हल करना है तो ये लिखा है 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 पंजा 20 हो गया, 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। इन दोनों का गुणा कर दो, 21 दूनी होता है 42, और 0 की 0, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 420, किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन NTPC में आया हुआ है। क्या कह रहा है, ये एक टर्म दिया गया, आपको पद दिया गया, दूसरा पद ये दिया है, मासा निकालना है। मैंने अभी आपको सिखा दिया है, छोटा पद लेना है। छोटा पद देखिए दोस्तों, ये वाला है। ठीक है,
2 की घात 4 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये अब किस में रखा है, ये इसमें ज्यादा है तो ये तो गलत हो गया, इसमें रखा है, इसमें रखा है, इसमें रखा है। 3 देखो, 3 की घात 4 यहाँ पर है, 3 की घात 6 यहाँ पर है, तो 3 की घात 4 आएगी, तो 3 की घात 4 इसमें है, इसमें 5 है, ये गलत हो गया, इसमें 2 है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप अब 2 3 गलत हो गए, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप क्वेश्चनों को बनाएंगे तो आपका समय कम लगेगा। चलिए दोस्तों, अब ये एक टर्म दिया है, दूसरा दिया है, ये तीसरा, 3 पद दिए हैं, लासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लासा। लासा में अधिकतम वाला लेना है, तो पहले तो 6, 18 और 12 का लासा आना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है 6, ठीक है, 18 और 12 का लासा निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं 3 अधिकतम 9 में आता है, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 चौका 12, 9 चौके 36, तो लासा हो गया आपका 36। 36 किस में रखा है, ये इसमें रखा है, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सभी को। एक पद दिया गया ये, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, पूछा क्या है, मासा पूछा गया है। मासा में सबसे कम वाला लेना है। अब देखिए दोस्तों, पहले देखना ए इसमें 6 बार है, इसमें 5 बार है, इसमें 3 बार, 3 बार आएगी ए 3 बार किसमें रखा है, इसमें रखा है, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका कम समय लगेगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, ABC तथा XYZ का मासा है। आप देख पा रहे हैं ये जो टर्म दिया है और इस वाले टर्म में कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है दोस्तों। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो कम से कम कॉमन क्या होता है, एक होता है। कभी भी मासा 0 नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 1। तो आपका राइट ऑप्शन ए जो है, जिसमें 1 रखा हुआ है, वो राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, का लासा ज्ञात करना है। सबसे पहला काम है हमें ये सही लिखने हैं, तो सही लिखने के लिए मुझे यहाँ से कॉमन लेना है दोस्तों। ये मैं सही लिखूंगा कैसे, ए बी कॉमन ले लूँगा मैं, इसमें से मैंने कॉमन लिया ए बी, क्या बचा मुझे, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये सही नहीं लिखा है तो इसे मैं लिख दूँ ए बी। अब ये 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला, एक कोष्टक में प्लस का आता है, ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा, इसमें से मैंने कॉमन लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ बचा मेरा ए माइनस बी, ये हो गया। ये तो हल रखा ही है। अब ये वाला टर्म, ये वाला और ये तीनों में से पहले निकालना है कॉमन, तो मुझे लगा कॉमन ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अधिकतम इसमें है, तो पहले आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए माइनस बी इसमें आ गया, बचा क्या, ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अब ये हल करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है आंसर, इसका मल्टीप्लाई करके, तो ए की घात 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की घात 4। इन तीन में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है, जो कि हमें ऑप्शन में देखना है। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अगले पेज पर दिए गए हैं, तो अगला पेज ये है। आगे इसके ऑप्शन क्या है, आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है ये। अब इसमें से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आया था, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर है दोस्तों, ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितने आसानी से आपने क्वेश्चनों को सीखा दोस्तों। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि CDS में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भिन्न दी गई है का मासा x है, लासा y है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इनका मासा निकालना है और इन्हीं का लासा निकालना है, तब इसमें से आंसर लगाना है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पहले, क्योंकि इसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा। तो पहले निकालना है हमें इनका मासा, यानी कि HCF निकालेंगे। तो हमने आपको बताया अंश का HCF में अंशों का, तो HCF हरों का LCM, अंश का मासा और हर का लासा। इनका मासा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कितना आएगा, 3। ठीक है, अब इन नीचे वालों का हर का लासा निकालना है। अब लासा कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं कि जो अधिकतम 5 है वो किस में रखे हैं दोस्तों, 25 में रखे हैं। ठीक है, अब
5 आ गया, 5 2 बार आ गया, 5 नहीं 50 होता है, 25 दूनी 50, 25 भी आ गया, ठीक है, 25 दूनी 5 चौका 20, तो ये 4 आ गया, और 25 चौका 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया HCF 3/100। अब निकालना है हमें LCM, और ये मान हो गया किसका दोस्तों, x का। अब निकालना है LCM। जब LCM निकालना है तो मैंने आपको बताया था LCM में अंशों का तो लासा निकालते हैं, हर का मासा निकालते हैं, अंश का लासा निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, अधिकतम 3 किस में है दोस्तों, 27 में है, तो वो लिखा मैंने। अब 3 ये भी 9, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ रहेगा 3 दूनी 6, तो 2 और आ गया, 27 दूनी हो गया दोस्तों कितना, 54। कितना हो गया, 54, ठीक है। तो 54 लिखा आपने। अब नीचे वालों का निकालना है मासा, तो इन सभी में 5 का भाग जा रहा है, कितने का दोस्तों, 5 का, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन आपका तो भी नहीं मिला, क्योंकि ये मान आ गया आपका 22, ठीक है। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि मुझे क्या करना है, कैसे हल होगा, कितना है इनमें से, तो मुझे 22 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 22 का वैल्यू निकालना है इनमें से, x का मान रख के, ठीक है। तो मैंने यहां देखा कि 22 का मान है 22 बराबर 90 इंटू एक्स का मान 3/100, ठीक है। मैंने यहां से रखा, 0 से 0 काटी, 9 तिया 27 बट्टे कितना, 10, जो कि यहाँ पर आंसर नहीं आया। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। दूसरा चेक करेंगे यहाँ से ही, ठीक है। तो ये है 180 इंटू दोस्तों कितना आएगा, इंटू आपका x का मान कितना है, 3/100 है, 3/100। यहाँ से आपने हल किया, ये यहाँ से, अब यहाँ से देखो 2 से काट दो, 2 से जब आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9 तिया 27 और बट्टे 5, ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। जब ये भी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन सी है, ठीक है। इसे चेक करेंगे तो 22 बराबर 270 गुणा 3/100। यहाँ से आप हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 27 तिया 81 बट्टे 10, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और ये भी, अब आंसर यही सही होगा, इसे भी चेक करते सही है कि नहीं है। तो 22 बराबर 360 गुणा 3/100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 18 दूनी 54, ये 5 बार, 18 तिया 54 हो गया, 18 तिया दोस्तों 54 बट्टे 5, जो कि आपका 22 का वैल्यू है, जो कि आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, हमने ये टाइप आपको कराई है, ठीक है। इसकी अगली टाइप अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने, ठीक है दोस्तों। और आपको हमारी क्लास हमने इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराए हैं, हर एक क्वेश्चन का 2-2 3-3 कराया है क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। आप इसी प्रकार की क्लासों को देखने के लिए, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़ने के लिए हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको क्या करना है दोस्तों, इनको 1-2 बार देख लेना है, जिससे आपको क्या है कि कभी भी एग्जाम में आप इनको, जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं एसएससी में, सीडीएस में और एनटीपीसी, रेलवे, यूपी सब में क्वेश्चन आए हुए हैं, बशर्ते टीचिंग में भी। तो आपको क्या करना है, इनको देखना है अच्छे से, और देखने के बाद आपको क्लास हमारी पसंद आएगी और सीख जाना है और एग्जाम में बना लेना है, ठीक है। और आपका अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।